सोचो अगर तुम्हें अभी इसी वक्त एक ऐसी पावर दे दी जाए जिससे यू कैन एक्सेस द फोर्थ डायमेंशन, कि तुम अपनी लाइफ को इंटरस्टेलर के टेसरैट की तरह देख पाओ, नॉट मोमेंट बाय मोमेंट बट एज अ होल, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब एक साथ। इमेजिन करो तुम्हें क्या दिखेगा। तुम शायद एक्सपेक्ट करोगे कि तुम्हें अपने ग्लोरियस मोमेंट्स दिखेंगे या फिर फ्यूचर की सक्सेस दिखेगी, लेकिन सच कुछ और होगा। तुम्हें दिखेगा एक आदमी जो जो पास्ट में बैठकर फ्यूचर की टेंशन ले रहा है और फ्यूचर में बैठकर पास्ट का रिग्रेट बना रहा है। यू विल सी अ वर्जन ऑफ यू हु इज कॉन्स्टेंटली सफरिंग, नॉट बिकॉज ऑफ रियलिटी बट बिकॉज ही इज रिफ्यूजिंग टू बी वेयर ही फिजिकली इज। तुम देखोगे कि तुम्हारा पास्ट सेल्फ और फ्यूचर सेल्फ दोनों एक ही चीज़ से नफरत करते हैं, और वो है तुम्हारे प्रेजेंट इन एक्शन से। हमारी इंडियन मैथोलॉजी में एक बहुत ही पावरफुल कहानी है नारद जी और विष्णु जी की। कहानी ऐसी है कि एक बार नारद जी विष्णु जी के पास जाते हैं और पूछते हैं, प्रभु व्हाट इज माया? माया क्या है प्रभु? और विष्णु जी एज ऑलवेज मुस्कुराते हैं, कहते हैं, नारद कम हियर, आई विल शो यू, क्योंकि बताने से बेटर है दिखाना। नारद जी बोलते हैं, ओके प्रभु। तो विष्णु जी नारद को एक नदी के पास लेकर जाते हैं और बोलते हैं नारद से, नारद इसमें डुबकी लगाओ। नारद बोलते हैं, ओके प्रभु। तो नारद जी उस नदी में डुबकी लगाते हैं। जैसे ही नारद जी डुबकी लगाए नदी में, पूरा अंदर गए सर और बाहर सर निकालते हैं, स्नैप। नारद जी के अराउंड सब कुछ इज चेंज नाउ सडनली ही इज इन अ जंगल। वो एक वन में है, कोई नदी नहीं, कोई विष्णु जी नहीं, और उन्हें एक स्त्री दिखती है। उस स्त्री से उनको उसी क्षण आकर्षण होता है और उससे प्रेम हो जाता है। उससे प्रेम होने के बाद नारद जी उससे शादी करते हैं। शादी करने के बाद उनकी एक फैमिली बनती है, उनके बच्चे होते हैं, एंड नारद जी इज हैप्पी क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी का सुख भोगा। और ये सब कंटिन्यू चलता है। फिर नारद जी दुख भी भोगते हैं। दुख कैसे भोगते हैं? क्योंकि जो उन्होंने परिवार बनाया, द वुमेन दैट ही लव्स, और उनके बच्चे सब के सब एक बाढ़ में मारे जाते हैं। बाढ़ में पूरी फैमिली खोना कितना बड़ा दुख हो सकता है, उसी को बोलते हैं दुख भोगना। नारद जी पृथ्वी पर आए, इंसान का जीवन जिया, इंसान के सुख और दुख दोनों भोगे। फिर से स्नैप। फिर नारद जी उसी नदी में है, सामने विष्णु जी खड़े हुए हैं और नारद जी रोते हुए, प्रभु ये क्या था? एकदम भरे पड़े हैं दुख दर्द से और आश्चर्य से कि प्रभु ये क्या था? व्हाट द हेल दैट वाज प्रभु? और प्रभु बोलते हैं, नारद माया, यही तो है माया। तुम्ही ने तो बोला था मुझे माया जानना है, यही है माया। क्या ये कैसे माया है? कहे सुख और दुख, इंसानी जीवन का सुख और दुख जो तुम दोनों अभी भोग के आए हो, उन दोनों का कॉम्बिनेशन को माया बोलते हैं। नारद जी का सारा पेन, सारा स्ट्रगल, वो सारा सुख, वो सब एक इल्यूजन था। इसी इल्यूजन को हिंदी में माया बोलते हैं। डार्क सीरीज अगर देखी होगी तो याद होगा, द एंड इज द बिगनिंग इज द एंड। मैंने शायद उल्टा बोल दिया, द बिगनिंग इज द एंड द एंड इज द बिगनिंग। हम सब नारद जी की तरह हैं, हम सब जोनस की तरह हैं। जिसने अगर सीरीज नहीं देखी उसको जोनस नहीं पता, मैं डार्क सीरीज का रेफरेंस दे रहा हूँ। हम सब जोनस की तरह हैं, और वो विंडन की केव्स, वो नदी नारद जी वाली, वो सब हमारे दिमाग है। यहीं से माया का जन्म होता है। और ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, इसका सॉलिड साइंटिफिक रीजन है।
हमारे ब्रेन में एक नेटवर्क होता है, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते हो, ना कहीं फोकस करना है ना कहीं ध्यान लगाना है, तो ये नेटवर्क अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। और सोचो ये क्या करवाता है तुमसे, गेस करो। टाइम ट्रेवल कराता है, कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में। ये तुम्हें पास्ट की गलतियाँ याद दिलाता है, फ्यूचर के स्कैरी सिनेरियोज बनाता है, सिर्फ स्कैरी सिनेरियोज नहीं, फ्यूचर के इंटरेस्टिंग सिनेरियोज ज़्यादातर बनाता है। तुम नई नई चीज़ें इमेजिन करते हो कि ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, डे ड्रीम करते हो। क्रिस्टोफर नोलन की मूवी थी टेनेट, उसमें टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट था। इसका मतलब होता है अटैक फ्रॉम द पास्ट एंड द फ्यूचर साइमल्टेनियसली। और तुम्हारा दिमाग ठीक वही करता है तुम्हारे साथ जब तुम प्रेजेंट में एक्ट करने की बजाय कुछ और कर रहे होते हो। इट इज़ अटैकिंग योर प्रेजेंट फ्रॉम बोथ साइड्स। इवोल्यूशनरी स्पीकिंग ये सब सिर्फ सर्वाइवल के लिए था, क्योंकि शेर से बचने के लिए, चीते से बचने के लिए फ्यूचर प्रिडिक्ट करना ज़रूरी था। तुम्हें पता होना चाहिए था कि शेर का अगला मोमेंट कैसा होगा, कहाँ होगा, और तुम उससे अपने आप को डिफेंड कर पाओ। पर आज कोई शेर नहीं है। आज सिर्फ तुम हो, तुम्हारा रूम है, तुम्हारे थॉट्स हैं और तुम्हारा काम। लेकिन तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ये कन्विंस कर रहा है कि साले अगर अभी ये चीज़ सोची नहीं, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी अगले 5 मिनट में, तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म है। तो पैराडॉक्स दिख रहा है कहाँ है। पैराडॉक्स ये है कि बाय थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर यू आर डिस्ट्रॉइंग द वेरी इंस्ट्रूमेंट दैट बिल्ड्स इट, योर प्रेजेंट। अगर तुम इंटरस्टेलर के कूपर की तरह बुक शेल्फ के पीछे खड़े होकर अपने आप को देख पाते, तो तुम जितना तेज चिल्ला सकते थे उतना तेज चिल्लाते कि साले मूर्ख पागल आदमी, काम कर, सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। पास्ट सोचकर, फ्यूचर सोचकर कुछ नहीं कर पाएगा। अभी बैठ के काम करेगा तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर वहाँ नहीं बनता है, पास्ट में नहीं बनता है, फ्यूचर में नहीं बनता है, यहाँ बनता है जहाँ भी तू बैठा है। तो भाई यही था सार, डू द फकिंग वर्क।